हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो हर शाम को 5:45 का जो टाइम स्लॉट है वो आपके लिए यहाँ पे बर्निंग इशू का रखा गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज कौन सा वाला बर्निंग इशू है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है तो वहाँ पे एक इंडेक्स के बारे में बात करी गई है। तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इंडिया की रैंकिंग के अलावा बाकी कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको नंबर 1 पे मिलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। लेकिन एक बार से लिंक को कॉपी करके इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके अलावा हर दिन अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं करंट अफेयर्स के शो में तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। हर दिन सुबह 7 से 8 1 घंटे का शो रहता है। कौन से चैनल पे? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे लाइव सेशन होता है, तो जुड़ना मत भूलिएगा। और ये मैपिंग का सेक्शन भी आपको मिलता है हर दिन सुबह 5:30 बजे। तो ये है मेरा पूरा यूट्यूब का शेड्यूल। शुरुआत करते हैं यहाँ पे सेशन की। देखिए, जो भी इंडेक्स जारी किया गया है, आपको ये चीज़ तो पता ही है कि अभी 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन पे काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जहाँ पे अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए। यहाँ पे अगर आप देखें तो थैंक यू मॉम करके भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव आए आपके एमपी के अंदर। इसके अलावा देखो तो गुजरात में अलग इनिशिएटिव्स लिए गए। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिली। ओके, अब यहाँ पे जो इंडेक्स आया है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो एग्जाम पॉइंट से क्या सवाल पूछे जाते हैं हम वो जान लेते हैं। देखो, एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें कौन सी कंट्री की क्या रैंकिंग रही है, जिसमें नंबर 1 पे आपको कौन सी कंट्री मिल रही है? डेनमार्क। अच्छा ठीक है, आपको अगर याद हो तो मैंने एक बार आपको एक इंडेक्स पढ़ाया था जिसका नाम था सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। उस इंडेक्स में भी जो नंबर 1 पे कंट्री रही थी वो कौन सी थी? डेनमार्क थी। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? डेनमार्क है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन रहेगी इसकी कैपिटल। कौन से कॉन्टिनेंट में ये आएगा? तो यूरोप के अंदर ही आपको मिलेगा। एक चीज और, ग्रीनलैंड नाम का जो आइलैंड है जो कि पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, वहां पे भी कौन सी गवर्नमेंट रूल आउट करती है? तो ये हो जाएगी आपकी डेनमार्क। चलो, तो पहला सवाल तो ये बना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? तो इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे कितनी है? 168। अगर हम बाकी कंट्रीज को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यूके है, कौन सी रैंक पे? 4th नंबर पे। चलो ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या याद रखना है? नंबर 1 पे कौन सा है और इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो उसमें यूजुअली ये स्टेटमेंट लिख के आता है कि अगर कोई भी रिपोर्ट आई है तो वो क्या हर साल जारी करी जाती है, 2 साल में एक बार आती है, या 1 साल में 2 बार आती है? तो ये यहाँ पे मैटर करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है ये 2 साल में एक बार आती है। यानी कि लास्ट टाइम ये कब आई थी? 2018 में आई थी, और अब ये कब आ रही है? 2020 में इसको रिलीज किया जा रहा है। रिपोर्ट का नाम क्या है? एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है? 168। तो पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि अगर कोई भी इंडेक्स जारी किया जा रहा है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे ना, उसके कुछ बेसिस होंगे जिसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिस तो काफी सारे हैं, लेकिन 5 ऐसे बेस हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग काफी खराब रही है। हम एक दो के बारे में बात कर लें, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर। ओके, जो पीने का पानी होता है ना, उसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत ज्यादा बेकार रही। दूसरा था यहाँ पे सैनिटेशन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सैनिटेशन। थर्ड पॉइंट पे अगर हम चल के देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एयर क्वालिटी, इंडिया में जारी किया जाता है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पे इंडिया की रैंकिंग काफी बेकार देखने को मिली है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे कि पैरामीटर्स तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3-4 ऐसे हैं जहां पे इंडिया को पॉइंट्स काफी ज्यादा कम मिले। तो ये मत समझना कि हर एक पैरामीटर में इंडिया की रैंकिंग खराब रही है या फिर हर एक पैरामीटर में इंडिया को पॉइंट्स कम मिले। ये वो पैरामीटर हैं जिसमें इंडिया को पॉइंट्स काफी कम मिले हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा सवाल के बाद भैया तीसरा सवाल भी देख लो। 2018 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 177, और अभी कितनी हो गई? 168। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल का मतलब हो गया कि अगर हम पूरे साउथ एशिया कंट्रीज को देखें तो इसमें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आई है? नंबर 1 पे आपका भूटान देखने को मिल रहा है। ठीक है, भूटान जो है साउथ एशिया के रीजन में नंबर 1 पे है। इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा, नंबर 1 ये हो गया। चलो ठीक है, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ये जो पूरी रिपोर्ट जारी करी जा रही है जिसमें 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग काफी ज्यादा खराब रही है, उसके बाद में इंडिया की रैंकिंग 168 रही,
तो इसको जारी कौन करता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अभी हम लोग जरा बात करेंगे इसके बारे में। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी एनालिसिस है, बट हमें पूरी एनालिसिस याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हमें वो पॉइंट्स पढ़ने होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएं। हर एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी करने का कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स है, आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल पूछा जाता है कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखो यहाँ पे येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और इसके साथ में मिलकर कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब भी आएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है, क्लॉगनी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और अभी जनवरी में इनकी 50th बैठक जो है वो पूरी हुई थी। अब यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक और इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 112। तो ये जितनी रैंकिंग वगैरह है ना, इसको एक जगह पे नोट्स के फॉर्म में लिखते जाया करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक अवार्ड भी दिया गया जिसका नाम क्या है, क्रिस्टल अवार्ड। और ये अवार्ड किसको मिला, दीपिका पादुकोण को। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से घुमा फिरा के आपसे सवाल पुटअप किया जा सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड, आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम सारे पॉइंट्स को समराइज करें, है ना, अगर सारे पॉइंट्स को हम एक बार समराइज करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो इंडेक्स जारी हुआ इसमें नंबर 1 पे कौन है, डेनमार्क। इंडिया की रैंकिंग कितनी होगी, 168, लास्ट टाइम कितनी थी वो भी याद कर रखिएगा। उसके बाद इसको जारी कौन करता है, येल, कोलंबिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कितने ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग खराब रही है, तो वो हो जाएंगे आपके 5 पैरामीटर। साउथ एशिया से अगर पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री नंबर 1 पे रही है तो दैट विल बी भूटान। भूटान जो है वो नंबर 1 पे देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको सारे फैक्टर्स भी बता दिए, और बस ये जरूर याद रखना कि इसको जारी कौन करता है, क्योंकि यूजुअली एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पे आपके लिए एनवायरमेंट वाला एक टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट हुआ था जिसमें आपने अगर ध्यान दिया तो नगर वन, कुछ याद आया, नगर वन नाम का जो एक इनिशिएटिव है वो भारत सरकार के द्वारा लिया गया, हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है, जिसमें क्या होगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है, जिनके पास आपको एक और मंत्रालय देखने को मिलता है और वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, राज्यसभा मेंबर फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, तो ये सारी चीजें याद रखना। अच्छा, इससे एक सवाल और पूछ सकते हैं, देखो जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आपको सारे यहाँ पे बता दे रही हूँ। यूपी के पॉइंट से एक सवाल और पूछ सकते हैं आपसे कि यूपी के अंदर अभी रिसेंटली हर्बल रोड का इनिशिएटिव लिया गया, 800 किलोमीटर की जो रोड है ना उसके किनारे किनारे मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब देखो लास्ट में सेशन को क्या करना होता है, एक बार से लाइक और शेयर करना तो बनता ही बनता है। तो सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा, और आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो पूरा कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हो बेसिक से, ध्यान रखिएगा पूरा जीएस अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे जाके एसएससी की कैटेगरी में इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और ये बैच शुरू होने जा रहा है कल से, यानी कि 10 जून से आपका इंट्रोडक्शन क्लास शुरू हो जाएगा। सबसे पहला जो इस बैच में हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसी सेम पर्टिकुलर बैच में, ये आपका फाउंडेशन बैच है। बट याद रखिएगा इसी सेम बैच को जब आप अवेल करोगे, जब आप इस बैच को अवेल करोगे तो आपको कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी कृति10, तभी आपको मिलेगा 10% का ऑफ। और कृति10 कोड यूज करने के बाद एक आपको इसमें और प्रॉफिट मिलने जा रहा है, वो क्या है, पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं इसी पर्टिकुलर बैच के अंदर। जब आप इस बैच को अवेल करोगे, ये शुरू होगा 10 तारीख से, ठीक है। और ये जो पूरे साल भर का करंट अफेयर्स है ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 22 तारीख से, यानी कि जो मंडे आएगा 22 को, जो मंडे है उस दिन से आपके ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे। पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो, चाहे पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पे स्टेट लेवल एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, फॉर एनी एग्जाम आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हर दिन सुबह 7 से 8 रहता है करंट अफेयर्स का क्लास, पूरे 1 घंटे का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। और इसके अलावा आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो कहाँ पर, टेलीग्राम पे, नाम क्या है, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और आप मेरे साथ वहां पे जुड़ सकते हो। ध्यान देना, बिल्कुल सही जगह पे जुड़िएगा। 28,000 के आसपास उस पर सब्सक्राइबर्स हैं और पिकाचू की इमेज लगी हुई है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। बैच को अभी अवेल कर लेना क्योंकि इसकी जो प्राइजेस हैं वो चेंज होने वाले हैं, वो बढ़ने वाले हैं। तो दिस इज द लास्ट टाइम जब आप इस बैच को अवेल कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जीएस मिलेगा, साल भर का करंट अफेयर्स मिलेगा, मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, पूरा एक कंप्लीट कॉम्बो है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह कितने बजे, 7 बजे। कौन सा चैनल रहेगा आपका, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।